जैसा कि आपको पता है कि BSTC में झंडे अगर गाड़ने हैं तो अपने ऐसा मान के चलते हैं कि इन्होंने जून के जो एग्ज़ाम डेट दिए है ना, एग्ज़ाम डेट कब दिए कि 1 जून तक या 15 जून तक, कभी भी जून, अपन तो ये मान के चलते हैं कि जून से पहले पहले अपने पास 2 महीने का टाइम है। अपन जो है वो करेंगे 45 डेज की रणनीति, 45 दिन में अपना कोर्स करना है, ठीक है ना। तो 45 दिन की जो क्या रणनीति रहने वाली है मैं आपको वो बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। इन 45 दिन में अपन को पढ़ना है, मतलब अपना कोर्स हो जाना चाहिए 15 मई 2025 तक, और आराम से हंसते खेलते कोर्स होगा। उससे अभी मैं आपको एक एक टॉपिक पर चर्चा करूँगा। उससे पहले आपके खूब सारे डाउट थे कि कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन BSTC कर सकते हैं, है ना, कौन कौन BSTC कर सकता है, ये एक बड़ा मुद्दा आपका था, है ना। तो आप मस्त रहिए। जो बच्चा 12th पास है ना, या जो बच्चा 12th का एग्ज़ाम अभी दिया है, ठीक है, वो सभी जने जो हैं इस BSTC का फॉर्म भर सकते हैं। एक बात तो ये, उम्र का कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, उम्र का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है ना। न्यूनतम न्यूनतम का मतलब है मिनिमम एज, मिनिमम एज का नो क्राइटेरिया, मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। न्यूनतम उम्र का कोई प्रावधान नहीं है, मतलब 15 साल का भी फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 साल, 17 साल, 18 साल, 14 साल, 19 साल, 20 साल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अधिकतम 28 वर्ष, अधिकतम का प्रावधान है। अधिकतम उम्र 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये तो जनरल की एज है। जो ST, SC या OBC का कैंडिडेट है उनको 4-5 साल की छूट है, मतलब 32-33 साल की उम्र तक भी BSTC का फॉर्म भर सकते हैं। ये ध्यान रखें, न्यूनतम कितना भी हो, छोटा चाहे कितना भी हो, उम्र का कोई प्रावधान है ही नहीं। फॉर्म भरे जा रहे हैं, एग्ज़ाम डेट निकल जाएगी, जल्दी से फॉर्म भरें, ठीक है। इसका विशेष तौर पे ध्यान देना, कहीं एग्ज़ाम डेट निकल न जाए, इसका विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। इसकी अंतिम डेट भाई 11 ही है, तो 11 अप्रैल, हालांकि आज तो 3 ही हुई है, 7-8 दिन अभी भी हैं। आप एक ID ले जाइए, आधार कार्ड ले जाओ, कोई भी ले जाओ, आराम से जाके फॉर्म भर दो। खूब सारे बच्चे ये भी पूछे थे कि मेरा आधार कार्ड में पुरानी फ़ोटो है, बच्चे जो छोटा सा चिन्नू सा बच्चा था, कोई बात नहीं, उसको अपडेट करवा लो। किसी भी मित्र वाले के पास में जाके जो अपडेट करता हो उसको अपडेट करवा लो, और जो रिसिप्ट मिलेगी उस रिसिप्ट से आपका फॉर्म भर जाएगा, वो अपडेट होकर आता रहेगा, 7 दिन में आ जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वैसे उसमें तो आधार कार्ड नंबर डलते हैं, तो आप जब अपडेट कराओगे तो ऑटोमेटिक वो स्वतः ही अपडेट हो जाएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 10th की मार्कशीट लेके जानी है, और अपनी वर्तमान में भी प्रेजेंट की ताज़ा फ़ोटो खिंचवा के ले जाना, ठीक है। चश्मा लगाते हो, चश्मा हटा के खिंचवा लेना, वापस लगा लेना बाद में। तो ये सारी चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है। फॉर्म भर दो, चिक मत जाना, चूकना नहीं है। एग्ज़ाम 15 जून तक भी, पिछली बार जो 2 साल पहले सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था, ज़रूरी नहीं अगस्त में होते हैं, जुलाई में होते हैं, एग्ज़ाम डेट आगे पीछे हो जाती है, और ज़्यादा मौका मिल जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। 4 पेपर है इसमें, 4 विषय मान के चलिए, वैसे विषय तो 5 है, बट 4 का जोड़ा हिंदी इंग्लिश को 1 माना गया है। हर हिंदी इंग्लिश 50 क्वेश्चन, हर प्रश्न 3 नंबर का, तो 150 नंबर की हिंदी इंग्लिश हो गई, 150 नंबर की आपके रीजनिंग है, 150 नंबर का राजस्थान GK है, और 150 नंबर का आपका शिक्षण अभिरुचि है, टीचिंग मेथड्स, बहुत ईजी, मतलब साइकोलॉजी से बोल सकते हो, वो है, बहुत ईजी है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, मतलब पूरे 150 में से 150 चैप के आना है, ठीक है ना, मतलब 200 के 200 करके आना है। हर प्रश्न 3 नंबर का, तो 600 का पेपर होता है। बहुत बढ़िया तरीके से 200 के 200 करके आओ, और लगभग 440 तक या 450 वालों का 100% सिलेक्शन हो जाता है। 420 में भी होता है, वो अकॉर्डिंग टू आपके ST SC लेवल रिजर्वेशन का भी फर्क पड़ता है। लेकिन जिसके 430 प्लस है, 440 प्लस है, आराम से 600 में से 450 नंबर तो ला सकते हो, थोड़ी मेहनत करके, बिकॉज आपकी हिंदी इंग्लिश पहले से ठीक है, हिंदी इंग्लिश ठीक होती है लगभग सभी की, ग्रामर थोड़ा सा पढ़ना है, समझ में आ जाएगा, और रीजनिंग प्रैक्टिस का गेम है, 1 महीने में तैयार हो जाएगी। शिक्षण अभिरुचि साइकोलॉजी बिल्कुल बेसिक लेवल की आती है। 25% तो 50 में से ऐसे होते हैं जो सिर्फ सोचने वाले होते हैं,
बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने, मतलब मामला बैठ जाएगा। दिन रात एक कर दो, पीक टाइम है, पूरा प्रयास कीजिए आप। ज़बरदस्त बैच चल रहा है, चौथा अपना शानदार तरीके से मेहनत करो। अब मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ कैसे अपन 45 दिन में करेंगे, उनकी रणनीति देख लो। यह आपकी राजस्थान ज्योग्राफी, जिसमें नोट टॉपिक है। स्थिति विस्तार की 3 क्लास होगी, भौतिक प्रदेश की 5, नदियों की 3, झीलों की 1, सिंचाई परियोजना की 1। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले बिल्कुल चिंता नहीं करें, धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएगी। नोट्स हालांकि सारा हिंदी में है, लेकिन मैंने खूब जगह इंग्लिश वर्ड यूज़ किया, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी चीज़ें, ठीक है ना। ये राजस्थान जीके वगैरह आपको कभी भी इंग्लिश में नहीं मिलेंगे। राजस्थान जीके इंग्लिश में पढ़ने मज़ा भी नहीं आता, ना तो ट्रिकें बनती है ना कहावतें बनती है, ठीक है। बांध और अदर मिक्स टॉपिक बनाऊंगा, एक वो है जलवायु के 3। कुल मिला के ये राजस्थान ज्योग्राफी आपकी 2 अप्रैल को प्रारंभ होगी, 21 अप्रैल को इस टॉपिक समेत खत्म हो जाएगी राजस्थान ज्योग्राफी, 21 अप्रैल को। फिर 22 अप्रैल से शुरू कर देंगे अपन राजस्थान इकोनॉमी, जिसमें पशुधन एनिमल हस्बेंड्री है, मिनरल्स है, एग्रीकल्चर है, पर्यटन है, परिवहन है, उद्योग है, निर्धन बेरोजगारी है, अकाल रात। ये सब जो ब्रैकेट में लिख रखे हैं वो क्लासें हैं, जो मैंने ब्रैकेट में लिखी हुई ना, वो जो कितने पार्ट बनेंगे एक क्लास के, वो पार्ट है। जनसंख्या और ऊर्जा, ये 22 अप्रैल से लेकर 6 मई तक ये खत्म हो जाएगी इकोनॉमी। फिर आपके, अब सुनो, पीछे 2 अप्रैल से शुरू हुआ है बैच कल से ही, तो राजस्थान ज्योग्राफी चल रही है 2 तारीख से, और आपकी 2 तारीख से ये इधर राजस्थान कल्चर भी चल रहा है। मतलब पर डे क्लास मिलेगी ना, एक तो ज्योग्राफी की मिलेगी, एक कल्चर की मिलेगी। इसमें लोक देवता, लोक देवियाँ, संत संप्रदाय, मेले त्योहार, वेशभूषा, आभूषण, रीति रिवाज, प्रथाएं, इसमें काफ़ी सारा पोर्शन आपको लाइव और काफ़ी कुछ चीज़ें आपको अपलोड दे दूंगा दिन में बना के, क्योंकि वो चीज़ें क्या रहेगी फिर इतने, फिर कोर्स कैसे होगा, तो लाइव और कुछ चीज़ें आपको एकदम रेडी करके दे देंगे। दिन में टाइम टेबल सेट कर दूंगा मैं आपका। लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक संगीत, रंगमंच, संस्थान, वाद्य यंत्र, हस्तकला की 4 क्लास, GI टैग, चित्रकला, दुर्ग, महल, मंदिर, ठीक है, और हवेलियाँ, छतरियाँ, बावड़ियाँ, प्रतीक। प्रतीक कौन कौन से, राज्य पुष्प, राजस्थान की बात चल रही, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य पशु, हमारा सभी जिलों के शुभंकर, जो जिलों हर जिले वाइज होते हैं। कुल मिला के ये कल्चर है जो लगभग अपना पूरे 5 मई तक चलेगा, 15 मई तक कंप्लीट। मतलब कल्चर की क्लास आपको रोजाना की मिलेगी, पर डे कल्चर की पर डे क्लास मिलेगी भाई, ठीक है ना। पर डे क्लास मिलेगी, जिनमें कुछ टॉपिक लाइव भी होंगे और कुछ टॉपिक आपको दिन में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। इसके अलावा ये राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान की हिस्ट्री भी कंटिन्यू चल रही है अपनी, सुबह लाइव चल रहा है, परमानेंट लाइव चल रहा है, जिसमें अपन ने अभी ये टॉपिक किया और ये किया है ना। गुर्जर प्रत्येक, अभी मेवाड़ चल रहा है, मेवाड़ आज शाम को पूरा हो जाएगा अपना। मेवाड़, मारवाड़, आमेरी, मिड डाइव हिस्ट्री, राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास, परमानेंट क्लास हो रही है सुबह 8 बजे 8 AM लाइव, ठीक है ना। आप सभी जुड़ सकते हैं, जुड़े भी हैं खूब सारे, सबको ये पता है। इसके अलावा जो टॉपिक है राजस्थान की सभ्यताएं, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री है ये। 18 स्तन क्रांति है, किसान आंदोलन है, जनजाति आंदोलन है, प्रजामंडल आंदोलन, एकीकरण, ये भी लगभग 2-4 टॉपिक लाइव रहने वाले हैं, ये भी लाइव रहेंगे। कुछ टॉपिक आपको दे दूंगा दिन में। ये हिंदी के टॉपिक है, संधि कंटिन्यू स्टार्ट हो चुकी है, हिंदी भी परमानेंट चलेगी। 2 अप्रैल से 26 अप्रैल तक हिंदी खत्म हो जाएगी। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, उलोम शुद्धि, वाक्य विचार, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, विराम चिन्ह, ये टॉपिक आपके हैं। 30 प्रश्न हिंदी के आएंगे, हर प्रश्न 3 नंबर का है, तो 90 क्या हो गया। फिर इंग्लिश कहाँ गई भाई, एक बार चलो कोई बात नहीं, इंग्लिश आगे ले लूँगा मैं। जैसे ही ये 26 अप्रैल को खत्म होगी हिंदी, तुरंत 27 तारीख से पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे। जिला प्रशासन, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, हाईकोर्ट, मुख्य सचिव, स्थानीय स्वशासन, ये बिल्कुल जल्दी स्टार्ट होने वाला लाइव टॉपिक है, तो बीच में करा दूंगा मैं आपको। ये अपने 15 मई तक पॉलिटी खत्म हो जाएगी। और ये रीजनिंग है, रीजनिंग, राजस्थान कल्चर, ये सब रोजाना चलने वाले टॉपिक है। मतलब 2 तारीख से लेके एंड तक 15 मई तक चलेंगे ये भी। ये तो पूरी परमानेंट आपके 15 मई तक का जो अपना टाइम टेबल है ना 45 दिन का, परमानेंट एक क्लास रीजनिंग आपको मिलेगी, जो मैंने टॉपिक लिख रखे हैं और ब्रैकेट में आगे लिखे हैं, इतनी सारे हर टॉपिक के पार्ट होंगे, इतनी क्लासेज होगी। ये देखो यहाँ जाके रीजनिंग खत्म हो रही है, इसलिए रीजनिंग को एंड तक लेना पड़ेगा। और ये अपनी साइकोलॉजी शिक्षण अभिरुचि है, जिसमें ये वाला टॉपिक आपको जो है, ये टॉपिक और ये टॉपिक, ये आपको हमेशा रोजाना का संडे को दिया जाएगा। ये इस संडे को मिलेगा, ये अगले संडे को मिलेगा, ऐसे करके एक 5-7 संडे में खत्म।
साइकोलॉजी ओनली संडे पढ़ेंगे, एक टॉपिक हर वीक में हर संडे कंप्लीट कर देंगे। 15 मई से पहले पहले साइकोलॉजी खत्म है। शिक्षण अभिक्षमता जो कि 150 अंक की है, फिर इसकी 15-20 दिन लास्ट में रगड़ाई करेंगे। ये इंग्लिश है जो कि 20 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के तो 30 आते हैं, हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का, इंग्लिश के 20 आते हैं, हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का, 60 नंबर, कुल मिला के दोनों हिंदी इंग्लिश मिला के 150 नंबर की होती है। इसमें टेंस की 3 क्लास रखेंगे अपन, ये एक भी क्लास अभी नहीं हुई है, सारी की सारी लाइव रखूंगा, टोटल लाइव है और आपसे लाइव रूबरू भी होऊंगा। ओनली संडे को चलाऊंगा। ये कुछ टॉपिक, ये टॉपिक ही मुझे कराने हैं, बाकी लगभग टॉपिक जो रोजाना का आधा टॉपिक तो अपन कर ही लेंगे हर संडे को, क्योंकि एक टॉपिक साइकोलॉजी का संडे को पूरा करना है और आधा टॉपिक इंग्लिश का पूरा करना है। उसके अलावा संडे को कोई क्लास नहीं होगी। संडे को बाकी विषय क्लास नहीं रखेंगे, सिर्फ 2 की रखेंगे। ये सब टॉपिक है, ये मैं आपको ऐसे अपलोड कर दूंगा जिनको याद करना है। हिम्मत हो तो कर लेना, बाकी इनसे 2-3 प्रश्न आते हैं भाई, इनकी कोई लिमिट नहीं है। सिनोनिम, एंटोनिम कितने याद करोगे, हजारों करते हैं फिर भी एक आधा, लेकिन हम सिलेक्टेड पढ़ेंगे। जैसे पिछले 2-3 सालों से भाई तुक्का बैठ जाता है और आ जाते हैं, लगभग वही आते हैं, क्योंकि अपन पिछले सालों में जितने भी आ रखे हैं उनकी रगड़ाई कर लेंगे तो लगभग अंदाजा अपने को हो जाएगा। ये कुछ बातें हैं इंग्लिश की। देखो अब इस सिलेबस को 50 दिन में कंप्लीट कैसे करें, तो एक पूरा दिन, उस पूरे दिन में 6 घंटे राजस्थान जीके पढ़नी है। पहला स्लॉट 4 घंटे का होगा और दूसरा स्लॉट 2 घंटे का। अभी कब कब पढ़ना भी आगे बताने वाला, एक बार रुकना आप, ठीक है। पहला स्लॉट 4 घंटे का, दूसरा स्लॉट 2 घंटे का, कुल मिला के 6 घंटे आपको राजस्थान जीके पढ़ना है। अभी कब पढ़ना आगे बताऊंगा, पहले सुन लो। यानी पर डे आपको 2 टॉपिक कंप्लीट करना है, जिसमें एक बड़ा टॉपिक जैसे संत संप्रदाय जैसा कंप्लीट करने लगे, एक कोई छोटा कर लो, एक छोटा कर लो, या फिर 1.5 भी कर सकते हो, 1.5 भी कर सकते हो। क्योंकि राजस्थान जीके में अगर मैं देखूं तो लगभग 50+ टॉपिक है सभी को मिला के, तो आराम से रोजाना का एक आधा टॉपिक अपन को करना पड़ेगा। अगर 1.5 कर लेते हो तो 8-10 दिन अपन पीछे बच जाएंगे रिवीजन के लिए, क्योंकि रिवीजन फुल कोर्स का बहुत जरूरी है। तो 1.5 टॉपिक तो कर ही लेना पर डे। 6 घंटे अपन को पढ़ना है। कैसे पढ़ना बता दूंगा। रीजनिंग 3 दिन में 2 टॉपिक कंप्लीट कर लो, 3 दिन में 2 टॉपिक हो जाने चाहिए। मतलब ये है कि 20 टॉपिक है तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूं मैं, तो 20 टॉपिक आपके हैं और 30 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय 10 लिखा है मैंने। 3 दिन में 2 टॉपिक, मतलब एक दिन में जैसे एक टॉपिक हो गया, अगले में आधा, फिर अगले में आधा, ऐसे कैसा भी कर लेना, या सवाज पौन जो भी कर लिया। कुल मिला के 3 दिन में 2 टॉपिक हो जाने चाहिए। एक बड़ा टॉपिक है तो उसको 2 दिन पढ़ लो, तीसरे दिन एक छोटा पढ़ लो, तो 3 दिन में 2 टॉपिक हो गए। कुल मिला के 30 दिन लगेंगे, क्योंकि आपके हर 3 दिन में हर 2 टॉपिक, तो 20 टॉपिक 30 दिन में कंप्लीट आपके हो जाएंगे, ठीक है। फिर पीछे जो दिन बचेंगे ना, वो रीजनिंग की प्रैक्टिस में दे देंगे, क्योंकि रीजनिंग में 50/50 लाना है, ठीक है। अभी बताऊंगा रणनीति कैसे क्या करना है। हिंदी इंग्लिश का मामला ऐसा है कि 2 दिन लगातार तो हिंदी पढ़नी है और फिर तीसरे दिन पढ़नी है इंग्लिश, फिर 2 दिन लगातार हिंदी, फिर तीसरे दिन इंग्लिश, मतलब ऑल्टरनेट डे चलाना है। लेकिन 2 दिन का ऑल्टरनेट मानना है इसमें, कि 2 दिन हिंदी, अगले दिन इंग्लिश, फिर 2 दिन हिंदी, अगले दिन इंग्लिश, इस तरीके से करते जाना है। 50 दिन पूरे खर्च नहीं करना है इस पर, 10-15 दिन लास्ट में इसके बचाना है ताकि रिवीजन कर सके। ये भी विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। इंग्लिश को थोड़ा कम देना है, हिंदी को ज्यादा टाइम देना है। नेक्स्ट मैं बात करूं शिक्षण अभिरुचि की, तो 2 घंटे पर डे पढ़ लो। और इसमें टॉपिक हालांकि मैंने अपलोड कर रखे हैं, जरूरत नहीं है, ज्यादा कोशिश करनी है क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस की, ताकि जितनी ज्यादा क्वेश्चन देखोगे, सोल्व करोगे, दिमाग ऑटोमेटिक खुलेगा उससे, ठीक है ना। ये रणनीति आपको भाई अप्लाई करनी है हर हालत। अब करना क्या, पर डे कैसे पढ़े। पर डे स्टडी प्लान ऐसा है कि मैं तो देखो मॉर्निंग को ही कहूंगा ज्यादा, बाकी आपकी इच्छा है। मॉर्निंग में अगर आप 6 बजे पढ़ने बैठ जाते हो, 6 बजे पढ़ने बैठने के लिए 5 बजे उठना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उठ के फ्रेश होके जो भी आप नहा धो के रेडी होके बैठना है। प्रॉपर घर में भी बैठे हो तो लाइब्रेरी वाली फीलिंग आनी चाहिए। जैसे ऑफिस जाते हैं पर नहा धो के बिल्कुल, या अपने काम पे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो एकदम नहा धो के बिल्कुल प्रॉपर वे में जाते हैं ना, वैसे सिस्टम को फॉलो करना है, ठीक है। उससे स्टडी हमेशा अच्छी होती है। उठो, फ्रेश हो जाओ, ब्रश करो, नहाओ धो, फिर उसके बाद में जो भी ब्रेकफास्ट, दूध पीना है, बैठ जाओ। घंटे भर की प्रोसेस है। 6 बजे बैठ जाओ, 6 से 10:30। आप कहोगे सर 4 घंटे की बात हुई थी, आधा घंटा मैंने ज्यादा दिया है, होते तो 4.5 घंटे, लेकिन मैंने लिखा 4 घंटे। आधा घंटा जो है ना, आधा घंटा वो बीच में आप रुकोगे भाई, लगातार 4.5 घंटे थोड़ी पढ़ सकता है भाई। जैसे लगातार 2 घंटे पढ़ लिए, 5 मिनट का ब्रेक भी लिया, पानी वानी पी लिया, वॉशरूम जाए वगैरह, ऐसा करके आधा घंटा मैंने आपको फालतू दे दिया। 10-15 मिनट 10 मिनट का रेस्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर 10:30 बजे आप उठना है वहां से।
उस टाइम 10:30 से लेके 11 के बीच में आप खाना वाना खा सकते हो, है ना। सुबह सुबह जो भी आप ब्रेकफास्ट खाना कुछ भी खाते हो खा लो। फिर 11 बजे आपको वापस बैठना है, 11 से 1। अच्छा सुनो, 6 से 10:30 4 घंटे लगातार राजस्थान जीके का ऐसा टॉपिक निचोड़ना है कि अंदर बीज भी नहीं बचने चाहिए। समझ में आ गई क्या कह रहा हूं मैं? तो 4 घंटे राजस्थान जीके घोट के पी जाना है। उसके बाद में 11 से 2 घंटे रीजनिंग चैप्टर भी पढ़ना है, प्लस प्रैक्टिस करनी है लगातार 2 घंटे रीजनिंग। फिर 1 बजे से आप 1 बजे जो है, क्योंकि 11 बजे आप खाना खा चुके हैं, बार बार खाना वाना नहीं खाना है, कोई ऐसा कोई वो नहीं करना है। फिर 1 बजे आप क्या है कि सुबह लगातार पढ़ रहे हो, 5 बजे के उठे हुए हो। अब बीच में नींद बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे कहते हैं नींद आती नहीं, अरे ऑटोमेटिक आ जाएगी, पढ़ के तो देख अभी पढ़ा ही नहीं। 25-30 मिनट की एक झपकी लेनी है, कुंभकर्ण वाली नींद नहीं लेनी। अगर नींद नहीं आ रही है तो यहां पर मत लो, यहां ले लेना, वो आपकी मर्जी है। कहीं पर भी एक छोटा सा झपकी लेनी है, छोटी झपकी लेनी है। 25-30 मिनट की नींद की एक झपकी बहुत जरूरी है। लाइब्रेरी में भी बच्चे आपको पता टेबल पे ही सो जाते हैं और उठ के फिर मुंह धो के एकदम जो भी चाय पीना है पी लो, उसके बाद में जो पढ़ाई होती है जिसकी कोई बात ही लगे। लेकिन सोना 25-30 मिनट ही, ताकि शाम को तुरंत वापस नींद आ जाए। दिन में घंटा 1.5 घंटा चेप दिया तो फिर शाम को नहीं आएगी, पूरा सिस्टम खत्म है। फिर 2 बजे वापस लग जाओ। हालांकि मैंने ओवरऑल घंटा पर बीच में दिया है, 1 बजे के बाद में 1 सवा 1 शुरू हो जाओगे तो मतलब 2 बजे से वापस बैठ जाओ। 2 से सवा 5 3 घंटे ही लिखे मैंने, 15 मिनट फालतू रखी है, लगी जाए कहीं ना कहीं। 3 घंटे लगातार आपको फिर राजस्थान जी के पढ़ना है। अगर आप यहां पर सपोज यहां पर आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो, है ना, तो यहां पर आप है ना, यहां पर आप हिस्ट्री पढ़ लो, ठीक है। जैसे वहां आर्ट एंड कल्चर पढ़ ली, यहाँ हिस्ट्री पढ़ ली, हिस्ट्री कंप्लीट होते अपन क्या लेंगे, यहाँ अगर आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ ली तो यहां पर आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है ना। यहां पर आप हिस्ट्री पढ़ लेना। मतलब कुल मिला के 2 राजस्थान जी के 2 स्लॉट में पढ़नी है। कुल मिला के 4 घंटे वहां, 2 घंटे, तब जाके कोर्स होगा। यहां पर 3 घंटे ले लिए क्या? अच्छा 3 ले लिए भाई, 3 4 7 घंटे हो गए राजस्थान जी के। कुछ दिन चलाना है इसको, क्योंकि यही है ज्यादा। फिर आप 5:15 से लेके 7:30, 5:15 से लेके 7:30 का मतलब है 2 घंटे ये हो गए। आप ये ऑल्टरनेट डेज में दे सकते हो, 2 दिन हिंदी फिर इंग्लिश, 2 घंटे के चला लो। फिर 7:30 से लेके 9 बजे तक शिक्षण अभिरुचि, 1.5 घंटा शिक्षण अभिरुचि का एक कोई मॉडल पेपर सोल्व कर लो। छोटा सिलेबस है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। हाँ कुछ 15-20 मिनट ऊपर नीचे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 9 से 10 के बीच में डिनर प्लस थोड़ी वॉक वो करना भाई, है ना। ऐसा नहीं बैठे बैठे रहो, दिन भर बैठे थोड़ी वॉक कर लेना खाना वाना खाने के बाद में। फिर 10 से 11 ये जो 1 घंटा है 10 से 11 वाला, इसके अंदर आप रिवीजन कर सकते हो थोड़ा बहुत रिवीजन। ऐसा नहीं क्योंकि दिन भर में प्रैक्टिस करे हुए हो, ऐसे नॉर्मल देख लिया कुछ, या कोई छोटा मोटा कोई लाइव टेस्ट वगैरह कोई अगर देना हो, या कोई टेस्ट पीछे आप रह गया तो वो दे लो। और फिर नेक्स्ट डे की प्लानिंग करके सोना है आज ही, क्योंकि सुबह सुबह ऐसा नहीं कि बैठ गए फिर क्या पढ़ूं, अच्छा वो पढ़ लेता हूं और वो टॉपिक पढ़ूं, क्या वो पढ़ूं, ऐसा नहीं। अभी फिक्स करके सोना है कि मुझे आर्ट एंड कल्चर में नेक्स्ट डे टॉपिक कौन सा पढ़ना है, उसकी क्या क्या प्लानिंग है, रजिस्टर मेरे पास है क्या, पेन कॉपी कलम, मतलब पूरी प्लानिंग करके फिर सीधा उठ के जाना ही है सुबह तो। और लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी फिर तो कहना ही क्या। तो ये सिस्टम आपको फॉलो करना है। जो भी आपके 4, 2, 6, 3, 7, 2, 9, 2, 11, 12 घंटे की भाई पढ़ाई कम से कम है, इसमें आप जोड़ सकते हो। अगर हिम्मत है तो प्लस कर लेना, इसके पीछे मत जान देना, ठीक है। ये 12-13 घंटे की आपको पढ़ाई करनी है, ताकि मतलब टॉपिक कंप्लीट कर सकें। फिर लाइव टेस्ट ले लेंगे, रगड़ देंगे लास्ट में 15-20 दिन पूरे, ठीक है। तो अभी लाइव टेस्ट ओनली फॉर संडे रिवीजन डे, ठीक है। संडे रिवीजन डे प्लस लाइव टेस्ट, रिवीजन डे प्लस लाइव टेस्ट घोटना है, बस जबरदस्त तरीके से घोटना है। टारगेट 450 प्लस बिना पार नहीं पड़ेगी। कैसे कैसे लाना है मेरी बात सुन लो। हर हालत के अंदर आपको रीजनिंग जो है, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आते हैं, हर हालत 45 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 45 क्वेश्चन अगर सही नहीं है तो पार नहीं पड़ेगी। 15 आंसर लग जाएगी, एक बार एक तरह 135 नंबर आपने यहाँ गोट लेना है। इसके बाद में बात करूं हिंदी की, हिंदी में आएंगे भाई 30 क्वेश्चन, 30 में से 25 हर हालत करने ही पड़ेंगे, तो 75 ये हो गए, ठीक है। इंग्लिश की मैं बात करूं तो पिछली बार कैप्सूल दिया था, 13-14 प्रश्न बच्चे करके आए थे। 20 में से कोशिश करेंगे कि अपन 15 क्वेश्चन करें, ठीक है। 15 तो करें तो 45 नंबर इसके आ जाएंगे। इसके बाद में मैं क्या रह गई, रीजनिंग हो गई, ये हो गई। इसके बाद में राजस्थान जी के, भाई ये तो था भंडार समुद्र है, लेकिन कोशिश करनी है कि 45 प्रश्न तो करके आओ।
प्रैक्टिस करोगे तो आराम से कर लोगे 42-45 प्रश्न। तो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर इसका मामला है ना, ये जो 45 है 15 की जगह यहाँ तो करते हैं 13 करते हैं, इंग्लिश में 13 करते हैं, 13 3 39 हो गए। ठीक है, थोड़ा एक बार हिसाब बताऊँ मैं आपको, ये हो गए 39। ठीक है, और यहाँ पर 45 की जगह अपन एक काम करते हैं, मतलब 42 कर लेते हैं। चलो 42, तो 6 और 12 126 नंबर ये अपने इसके राजस्थान जीके के हो गए। राजस्थान जीके, हिंदी, इंग्लिश, ये। अब बची साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में भाई हर हालत 45 प्रश्न आपको करने ही पड़ेंगे, हर हालत 45 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो 3 बजे 15 आंसर लगी, 12 13 135। अब ये मैंने मोटा मोटी ज़्यादा बताया कुछ, अब इसमें कट पेस्ट होगा। 75, 39 और 126 अगर मैं जोड़ूं तो 15 के बाद में 20, मतलब 15 20 और ये 30 हो गए ना, यहाँ से लगी 3 3 6 3 9 3 12 12 2 14 21, यहाँ से लग जाएगी 2 2 3 4 5, तो 510 बन रहे हैं। 510 है ना, क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। लग जाओ, जान लगा दो पूरी। नया एकदम ताज़ा फ्रेश बैच, आप सब जानते ही हैं, अपनी एप्लीकेशन का नाम जानते ही हैं, MV क्लासेज के नाम से अपनी ऐप है, जिसको आपको प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करना है। ठीक है, इसको आपको प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कीजिए इसको। ठीक है, डाउनलोड करते ही आपके मोबाइल में शो होने लग जाएगी, उसको ओपन करके उसमें जाइए और वहाँ पर आपको मिल जाएगा BSTC 4th बैच, चौथा बैच झपक रहा होगा रेड एकदम, उसको आपको ज्वाइन करना है। पे नाउ बटन आएगा, उस पे नाउ पे दबा दीजिए और ऑनलाइन आपको पेमेंट करके पढ़ाई शुरू कर देनी है। ठीक है, बस ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से बैच है, बहुत शानदार पढ़ेंगे। 15 मई तक अगर अपना कोर्स हो गया हो तो हो गया, नहीं ये फिक्स है, ये मैंने फिक्स कर दिया है। 15 मई के बाद में अगर मैं 1 जून भी मान के चलूँ ना, तो 15 डेज तो मेरे पास मई के बचते हैं। इन 15 डेज में कोर्स हो रखा है, सुबह उठते ही लगूंगा, दिन में कम से कम 5-6 लाइव टेस्ट लूंगा आपके। पहले टॉपिक बता दूंगा कि इस टॉपिक, हालांकि बीच बीच में टेस्ट होते रहेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट तो बीच बीच में होते ही रहेंगे, लेकिन फिर यहाँ पर अपन 2-2 3-3 टॉपिक का पैकेज बनाएंगे। कल्चर के 5 टॉपिक ले लिए, कोई ज़्यादा छोटे तो 10 टॉपिक ले लिए, और बस 15 डेज में रोज़ मॉडल पेपर प्रैक्टिस, टेस्ट। किसी भी अदर की तरह अपन अलग से कोई फीस नहीं है। ये जो टेस्ट सीरीज चलेगी ये बिल्कुल निःशुल्क है। ये टेस्ट सीरीज भी आपके कोर्स के साथ ही मिलेगी, बिल्कुल फ्री। ठीक है ना, किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा चार्ज, बस वो एक ही बार पे करना है। बढ़िया तरीके से मेहनत करो, कोई अदर बुक्स या नोट्स की जरूरत नहीं है, ओनली फॉर MV क्लासेस के नोट्स पढ़िए और फिर मर्जी जहां आप लाइव टेस्ट देने जाओ, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी। अच्छे से पढ़ो, ज़बरदस्त जान लगा दो पूरी। ठीक है, राजस्थान जीके भी इतना लेवल का पढ़ लेंगे कि रीट के अंदर 300 में से 180 नंबर का, राजस्थान जीके 185 का एक तरफा, वो आपका यहीं साथ में तैयार करवा दूंगा मैं आपके। ठीक है, इसके बाद में ये है पूरा खाका, लास्ट में ये सिस्टम है। सुबह परमानेंट 2 क्लास आपकी लाइव परमानेंट होगी, 8 से 9:15, 9:15 से 10:30। हालांकि ये आंकड़ा 11 बजे तक भी जा सकता है। इसके अलावा दिन में आपको मैं दूंगा क्लासें। 2 अप्रैल से 15 मई तक लगातार कल्चर की क्लास, डेली की एक क्लास मिलेगी 10:30 बजे, रोजाना एक क्लास मिलेगी आपको, रोजाना 10:30 बजे। राजस्थान ज्योग्राफी और इकोनॉमी, इन ज्योग्राफी 2 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, जो 21 अप्रैल खत्म हो जाएगी, फिर 22 को स्टार्ट करके 6 मई तक इको ज्योग्राफी खत्म कर देंगे। तो 15 मई का टारगेट अगर लेवें तो 8-9 दिन अपने पास यहां बचते हैं। 9 दिन शेष बच जाएंगे, शेष पीछे बचेंगे भाई 9 दिन। इन 9 दिन में अपन कुछ काम करेंगे। क्या करेंगे? ज्योग्राफी और इकोनॉमी की टेस्ट सीरीज चलाएंगे, इनको यहीं रगड़ेंगे बढ़िया तरीके से, क्योंकि अपना टारगेट 15 मई तक का है। इसके अलावा हिंदी 2 अप्रैल से 26 तक चलेगी, 27 से 15 मई तक राजस्थान पॉलिटी। तो ये 12:30 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। ये क्लास का टाइम है, ये 10:30 मिलेगी, 11:30 मिलेगी, 12:30 मिलेगी। रीजनिंग परमानेंट 45 दिन तक चलेगी, ये 1:30 बजे तक चलेगी। ठीक है, मतलब 1:30 बजे मिलेगी। और ये लाइव कुल मिला के मैं कहूँ आपको, तो ये जो 9-10 दिन बचेंगे 7 मई से लेकर 15 मई के बीच में टाइम टेबल वाला, उसमें मैं आपके खूब सारे टेस्ट लेने वाला हूँ। इन 2 घंटे 1.5 घंटे का रोजाना का 11:30 बजे कुछ ना कुछ अपन ऐसा करेंगे जो जबरदस्त होगा।
और इसके अलावा ये है शिक्षण अभिरुचि, जो मैंने कह दिया ओनली संडे को क्या होने वाली है, शिक्षण अभिरुचि और इंग्लिश, ये ओनली संडे को होगी क्लासें। और ये आपका कुल मिलाकर शेड्यूल रहेगा 8:30 बजे, फिक्स 8 बजे एक क्लास मिलेगी, 9:15 दूसरी, दोनों लाइव हो गए, 10:30 दे दूंगा मैं आपको, 11:30, 12:30, साढ़े, कुल मिला के 6 क्लास पर डे, 6 क्लास पर डे मिलेगी। 5 से 6 घंटे, लगभग 6 घंटे मान के चलिए, 6 घंटे की क्लास है, 6 आवर्स की क्लास है और 6 आवर्स ही आपको लर्न करना है, 12 घंटे, फिर 2-3 घंटे और एडजस्ट कर लो। थैंक यू सो मच। फिर भी किसी भी तरह का एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू हो तो आप कमेंट कर देना, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं फिर ऐसे बेस्ट सेशन के साथ में। ओके।